हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत, आप सभी भाइयों को स्मॉल टॉपिक में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं भारतीय संविधान के अनुसूची। हम जानते हैं कि अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 थी और अब 12 है। इसी के संक्षिप्त में आज जानते हैं। चलिए जानते हैं, अनुसूचियों की संख्या जो है हमारे संविधान में अभी वर्तमान में जो है यह 12 है, जबकि मूल संविधान में जो था 8 ही था। आज अनुसूचियों के बारे में जानते हैं। तो अनुसूची 1 जो है, अनुसूची 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ, राज्यों का संघ किस राज्य की सीमा कितना तक रहेगा या इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा, यह अनुसूची 1 में दिया गया है। अनुसूची 2 में कहा गया है कि वेतन, पहले वेतन भारत के राष्ट्रपति का या फिर किसी भी पद पर हो उसका वेतन की चर्चा किया गया है अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा किया गया है। अनुसूची 3 में चर्चा किया गया है कि शपथ, जब वेतन के तय हो गया उसके बाद क्या करना है, शपथ करना है। उसके बाद 4 में जो है राज्यसभा, राज्यसभा में कितनी सीट है, किस राज्य की कितनी सीट है, इसकी चर्चा किया गया है अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में है SC ST का आरक्षण। SC ST का आरक्षण अनुसूची 5 में किया गया है। अनुसूची 6 में कहा गया है पूर्वोत्तर राज्य। भारत के जो पूर्वी राज्य है, पूर्वोत्तर भारत मतलब पूर्वी राज्य जो है, जैसे बंगाल, मिजोरम, ये सब, तो वहाँ पर आज भी लोग जंगल में निवास करते हैं, नंगा घूमते हैं, इसलिए उसको सभी राज्यों की अपेक्षा वहाँ पे छूट दिया गया है। तो इसकी चर्चा किया गया अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 जो है, इसमें कहा गया है शक्ति का विभाजन यह अनुसूची 7 में कहा गया है। तो इसमें 3 मूल रूप से संघ सूची के विषय पे केंद्र सरकार द्वारा संसद द्वारा नियम बनाए जाते हैं, जबकि राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सूची में के विषय जो है उस पर राज्य सरकार या विधानमंडल के द्वारा नियम बनाए जाते हैं। संवर्धित सूची में संसद एवं विधान मंडल दोनों के द्वारा बनाए जाते हैं। अब जानते हैं कि संघ सूची में जो है, संघ सूची के विषय पे मूल संविधान में 97 विषय की चर्चा किया गया था। 97 विषय जो सब हो गया है, जबकि राज्य सूची के विषय पर मूल संविधान में 66 विषय था, अब यह 61 हो गया। 61 हो गया। इसमें से 5 को हटा दिया गया है। मूल संविधान से 5 विषय हटा दिया गया है, और यह कब, 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में। अब आते हैं संवर्धित सूची पर में मूल संविधान में 47 विषय था, अब यह बढ़ाकर 52 किया गया है। अब यहाँ समझते हैं कि संघ सूची के अंतर्गत
केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी, अब इसको याद कैसे करते हैं इसे देखते हैं अपना तरीका से, ट्रिक से, इसको ट्रिकली भी कह सकते हैं। हम भारत में हैं तो कहा गया है अनुसूची 1 में कि भारत राज्यों का संघ है, हम लोग भारत में रहबे करते हैं, तो एक तो ही याद है। 2 नंबर कहता है कि पहले 2 और तब शपथ लेंगे। 2 मतलब वेतन, पहले वेतन और तब शपथ। किसी कंपनी में जाते हैं तो पहले वेतन का तय करते हैं और तब लेते हैं शपथ। तब वेतन 2 में और शपथ 3 में। जब शपथ भी ले लिए तब कंपनी में इन किए, तो कंपनी में इन के राज्यसभा मान चलिए कि कंपनी है, तो जब कंपनी में गए तब चला कि SC/ST के विशेष छूट है, SC/ST के विशेष छूट है। तो छूट का में 5 में एस जो है ना, ऐसा लगता है कि 5 के तरह है, SC/ST माने कि 5 के तरह था, एस है तो 5 में। अब छूट भी मिल गया SC/ST के, तो पूर्वोत्तर भारत वाला क्या कहता है कि उस सबको छूट मिल रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को भी छूट दीजिए। तो छूट 6 से छूट और 6 से 6 हो गया। अब 7 में 100 से शक्ति या 100 से 7, शक्ति का विभाजन अनुसूची 7 में। और 7 में शक्ति का विभाजन के बाद होता है 8, शक्ति का विभाजन के बाद होता है 8। 8 में है भाषा, संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या जो है 22 है, और अभी मूल संविधान में कितना था, 14 था। तो शक्ति का विभाजन के बाद होता है भाषा। मूल संविधान में इतना ही था। अब 1951 में बढ़ाया गया इसमें कि भूमि सुधार, जितना भी राजा था ना, राजा सब अपना अपना भूमि अपना पर कब्जा कर लेता है कि ये पूरा भूमि है वो मेरा है। तो पंडित नेहरू द्वारा किया गया कि कौन सा जमीन, राजाओं से लिया विवरण कि कौन सा जमीन किस, कौन राजा कितना दीजिए। प्रत्येक राजा अपना अपना विवरण दिया कि फलना, ये सबका अपना नाम दिया, उसके नाम में जमीन दिया कि इतना जमीन वो जोत रहा है। तब पंडित नेहरू ने कहा कि जो जमीन जोत रहा, जो जिस खेत में जोत रहा है वह जमीन उसी का हो गया, जमींदारी खत्म। तो जमींदारी खत्म यानी भूमि सुधार या जमींदारी खत्म कै के तहत, अनुसूची 9 के तहत। और 10 से दल और 10 से 10, दल बदल जो है यह 9 में है, 10 में है। 10 से 10 और 10 से दल 10 में है, जिसमें चुनाव से पहले अपने दल को जिसमें रहना है उसी में रहे, जिसमें जाना है उसमें जाए, चुनाव के बाद वो नहीं जा सकता है। 11 में आता है पंचायती राज और 12 में आता है नगर पालिका। 11 में जो पंचायती राज जो है 11 में, वह गांव वाला के लिए पंचायती और नगर वाला के लिए नगर पालिका, नगर वाला के लिए नगर पालिका। यही है विशेष, इसमें कुछ है नहीं, इसको याद करने का एकदम आसान तरीका है। अब विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।